तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 21 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 22 है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 21, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन 525 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 525 हमारा क्या बोल रहा है? 525 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द टेपर ऑफ इंटरनल डक्टाइल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। इंटरनल डक्टाइल के टेपर को खालिस्तान की मदद से मापा जाता है। जो हमारे अंदरूनी डक्टाइल के टेपर वगैरह रहते हैं, तो उन्हें किसकी सहायता से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है साइन बार, ऑप्शन डी बोला है कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन सी बोला है बॉल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेजेस, मानक नाप और स्लिप गेज की बॉल्स, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 525 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन बार। जो हमारे इंटरनल डक्टाइल के टेपर वगैरह रहते हैं, तो उन्हें साइन बार की सहायता से मापा जाता है। तो 525 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 526 क्या बोल रहा है? 526 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो ऑप्शन ए बोला है नाइलॉन, ऑप्शन डी बोला है टेफलॉन, ऑप्शन सी बोला है सिंथेराडॉय, ऑप्शन डी बोला है लैमिनेटेड फेनोलिक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 526 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 526 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। तो बोल रहा है किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो जो हमारे लेमिनेटेड फेनोलिक बियरिंग रहते हैं, उनकी जो ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, कम रहती है। तो 526 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 527 क्या बोल रहा है? 527 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, बिच डिफेक्ट एराइजेस ड्यू टू फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट। दोषपूर्ण ताप को व्यवहार में लाने पर खालिस्तान कमियां होती हैं। मतलब जो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, अगर हम गलत तरीके से करते हैं, तो हमारा कौन सा दोष होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ओवर हीटिंग एंड बरिंग। ऑप्शन यू क्या बोला है? ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन। ऑप्शन डी बोला है क्रैक्स, डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग। और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 527 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। अगर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को सही तरीके से नहीं करेंगे, तो ओवर हीटिंग और बरिंग भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन डिकार्बोनाइजेशन भी हो सकता है, क्रैक्स, डिस्टॉर्शन और वार्पिंग भी हो सकता है। तो 527 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 527 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 528 क्या बोला है? 528 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डू यू स्पेसिफाई अ लेथ। लेथ का विशेष रूप से उल्लेख कैसे करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है द हाइट ऑफ सेंटर्स, केंद्रों की ऊंचाई के द्वारा। ऑप्शन बी क्या बोला है? स्विंग डायामीटर ओवर बेड, बेड के ऊपर से स्विंग का व्यास। ऑप्शन सी क्या बोला है? द लेंथ बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों के बीच की लंबाई द्वारा। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 528 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 528 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो हमारी लेथ मशीन रहती है, तो उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? उसको केंद्र की ऊंचाई से भी किया जाता है, बेड के ऊपर व स्विंग के व्यास के द्वारा भी किया जाता है, और केंद्रों के बीच की लंबाई के द्वारा भी किया जाता है। तो 528 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 529 क्या बोल रहा है? 529 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सिरेमिक कटिंग टूल्स आर, सिरेमिक काटने वाले औजार खाली स्थान। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर की कोल्ड प्रेसिंग से बनते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप्स, टिप्स के प्रकार में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी क्या बोला है? ब्रिटल एंड हैव लो बेल्टिंग स्ट्रेंथ, भुरभुरे और मुड़ने की क्षमता कम होती है। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 529 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। जो हमारे सिरेमिक कटिंग टूल्स रहते हैं, वो क्या रहता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोल्ड प्रेसिंग से बनते हैं, और टिप्स के आकार में भी उपलब्ध होते हैं, और भुरभुरे या मुड़ने की क्षमता भी कम होती है। तो 529 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 530 हमारा क्या बोल रहा है? 530 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्ट्रेटनेस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ। स्ट्रेटनेस, सीधाई की जांच खाली स्थान की मदद से की जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है स्पिरिट लेवल, ऑप्शन बी बोला है साइन बार, ऑप्शन सी बोला है स्लिप गेज, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 530 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी स्ट्रेटनेस रहती है, सीधाई की जांच किसके द्वारा की जाती है? स्पिरिट लेवल के द्वारा की जाती है। और स्पिरिट लेवल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पिरिट लेवल हमारे दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 531 क्या बोल रहा है? 531 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल,
फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील एज, स्टेनलेस स्टील को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल खालिस्तान होना चाहिए। जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है तो उसको जब हमें ड्रिलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन ए बोला है 118 डिग्री, ऑप्शन सी बोला 135 डिग्री, ऑप्शन डी बोला 150 डिग्री। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 531 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 डिग्री। तो जब भी हमें स्टेनलेस स्टील को ड्रिल वगैरह करना है तो उसके लिए हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 135 डिग्री होना चाहिए। तो 531 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 532 क्या बोल रहा है? 532 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट टूल यूजली, आमतौर पर सिंगल पॉइंट औजार का लिप एंगल खालिस्तान होता है। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है तो उसका जो लिप एंगल रहता है मतलब पॉइंट एंगल रहता है वो कितने डिग्री होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 40 से 60 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 20 से 40 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 से 80 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 532 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 80 डिग्री। जो हमारा सिंगल पॉइंट औजार रहता है तो उसका जो लिप एंगल रखा जाता है वो 60 से 80 डिग्री रखा जाता है। तो 532 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 533 क्या बोल रहा है? 533 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गियर लेपिंग इज एन ऑपरेशन, गियर लेपिंग एक प्रक्रिया है जो खाली स्थान की जाती है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्रायर टू हीट ट्रीटमेंट, ताप उपचार से पहले। ऑप्शन बी क्या बोला है? आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, ताप उपचार के बाद। ऑप्शन सी क्या बोला है? फॉर गियर रिकंडीशनिंग, गियर की दोबारा मरम्मत करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारी गियर लेपिंग ऑपरेशन रहता है वो हमारा हीट ट्रीटमेंट के बाद किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, ताप उपचार के बाद। जो गियर लेपिंग एक प्रक्रिया रहती है वो उष्मा उपचार के बाद की जाती है। तो 533 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 534 क्या बोल रहा है? 534 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग, औजार का काटने वाला किनारा जब सुस्त धीमा होता है तब मशीनिंग के दौरान। ऑप्शन ए क्या बोला है? डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्मेड, असंतत चिप बनते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है? कंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्मेड, लगातार चिप बनते हैं। ऑप्शन सी क्या बोला है? कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज आर फॉर्मेड, बिल्टअप किनारों के साथ लगातार चिप बनते हैं। ऑप्शन डी बोला है नो चिप्स आर फॉर्मेड, चिप्स नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 534 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस आर फॉर्मेड, बिल्टअप किनारों के साथ लगातार चिप बनते हैं। तो 534 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 535 क्या बोल रहा है? 535 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइड इन द बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू विथस्टैंड शॉक, झटके झेलने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू कैरी जनरल लोड्स, जनरल लोड ले जाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू विथस्टैंड रेडियल लोड, रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 535 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। जो हमारे बॉल बियरिंग रहती है तो उसमें गहरे ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। तो 535 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 536 क्या बोला है? 536 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कोचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशल एलॉय स्टील्स, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा कोचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारी स्पेशल एलॉय स्टील रहती हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार के कोचिंग मीडिया का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है ब्राइन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी बोला है वाटर पानी, ऑप्शन सी बोला है ऑयल तेल, ऑप्शन डी बोला है कोल्ड एयर ठंडी हवा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 536 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड एयर ठंडी हवा। तो जब भी हमें विशेष मिश्र धातु मतलब स्पेशल एलॉय स्टील को कोचिंग मीडिया उपयोग करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ठंडी हवा का यूज करेंगे। तो 536 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 537 क्या बोला है? 537 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन शाफ्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में शाफ्ट के बीच ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए। ऑप्शन ए क्या बोला है? गियर्स कैन नॉट बी यूज्ड, गियर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ई क्या बोला है? बेल्ट एंड पुल्ली कैन बी यूज्ड, बेल्ट व पुल्ली का उपयोग किया जा सकता है।
ऑप्शन सी क्या बोला है, चेन स्प्रोकेट कैन बी यूज्ड, चेन व स्प्रोकेट का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस, उपरोक्त तो सभी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 537 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 538 क्या बोल रहा है, 538 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर सॉफ्टवेयर मटेरियल्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज केप्ट। नरम पदार्थों को ड्रिल करने के लिए पॉइंट एंगल को खाली स्थान पर रखा जाना चाहिए। मतलब जब हमें नरम पदार्थों पर ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए हमारा पॉइंट एंगल कितने डिग्री पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बोला है लेस देन 118 डिग्री, 118 डिग्री से कम। ऑप्शन बी क्या बोला है इक्वल टू 118 डिग्री, 118 डिग्री के बराबर। ऑप्शन सी क्या बोला है मोर देन 118 डिग्री, 118 डिग्री से अधिक। ऑप्शन डी बोला है एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। तो फ्रेंड नरम पदार्थों को ड्रिल करने के लिए हम उसका पॉइंट एंगल कितना रखेंगे, तो 538 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 118 डिग्री, 118 डिग्री से कम। जब हमें नरम पदार्थों पर ड्रिलिंग वगैरह करनी है तो जो हमारा ड्रिल रहेगा उसका पॉइंट एंगल हम 118 डिग्री से कम रखेंगे। तो 538 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 539 क्या बोल रहा है, 539 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लेथ स्पिंडल आर यूजली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विथ। आमतौर पर लेथ स्पिंडल खोखली बनाई जाती है और खाली स्थान के साथ में होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है इंटरनल टेपर, आंतरिक टेपर। ऑप्शन डी बोला है टेपर नहीं। ऑप्शन सी बोला है आंतरिक और बाहरी टेपर। ऑप्शन डी बोला है बाहरी टेपर, एक्सटर्नल टेपर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 539 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 539 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल टेपर। जो हमारी लेथ स्पिंडल रहती है तो खोखली बनाई जाती है और उसमें कौन से टेपर होते हैं, तो उसमें आंतरिक टेपर होते हैं। तो 539 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 540 क्या बोल रहा है, 540 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा आ लेथ विथ 4 स्टेप्स ऑन द कोन पुल्ली एंड विथ बैक गियर विल हैव। कौन पुल्ली में लेथ के 4 बैक गियर और 4 स्टेप में खाली स्थान। ऑप्शन ए क्या बोला है 4 डायरेक्ट स्पीड, 4 प्रत्यक्ष गति। ऑप्शन बी क्या बोला है 4 इनडायरेक्ट स्पीड, 4 अप्रत्यक्ष गति। ऑप्शन सी क्या बोला है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी बोला है 8 इनडायरेक्ट स्पीड, 8 अप्रत्यक्ष गति। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 540 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 540 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब जो हमारी कोनपुल्ली हेड स्टॉक रहता है तो उसमें क्या रहता है हमारा चार, मतलब 4 बैक गियर और 4 स्टेप में क्या रहता है, तो 4 हमारी प्रत्यक्ष गति रहती हैं और 4 हमारी अप्रत्यक्ष गति रहती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 541 क्या बोला है, 541 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई द डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है टू टेक एक्सियल लोड, अक्षीय भार लेने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है टू टेक रेडियल लोड, रेडियल लोड लेने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है टू टेक हैवी एक्सियल लोड, भारी अक्षीय भार लेने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 541 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल भार लेने के लिए जो हमारे डबल रोलर बियरिंग रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो 541 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 542 क्या बोल रहा है, 542 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एच। जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा सही सही मापा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बोला है लीस्ट काउंट। ऑप्शन बी बोला है स्मॉल काउंट। ऑप्शन सी बोला है पैरेलक्स काउंट। ऑप्शन डी बोला है डिवाइस काउंट। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 542 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जिस भी परिमाण को हम किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा सही सही माप सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो 542 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 543 क्या बोल रहा है, 543 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीन रनिंग व्हाट शुड बी डन फर्स्ट। एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ई बोला स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना प्रारंभ कर दीजिए। ऑप्शन बी बोला है रन इलेक्ट्रिक पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए। ऑप्शन सी बोला है कॉल सीनियर, सीनियर को बुलाइए। ऑप्शन डी बोला है प्रेस रेड बटन इन फ्रंट, सामने दिया लाल बटन दबाइए। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम फैक्ट्री में कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं तो अचानक अगर अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस रेड बटन इन फ्रंट, सामने दिया लाल बटन दबाइए। तो 543 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 544 क्या बोल रहा है? 544 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय। एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए बोला है मेजर मापन द्वारा, ऑप्शन बी बोला है प्रिसीजन परिशुद्धता द्वारा, ऑप्शन सी बोला है ट्रेसाबिलिटी द्वारा, ऑप्शन डी बोला है हिस्टेरेसिस द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 544 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिसीजन परिशुद्धता द्वारा। तो जो हमारा एक उपकरण रहता है तो उसकी जो वो रिपीटेबिलिटी की जो डिग्री रहती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? प्रिसीजन, उसकी परिशुद्धता के द्वारा मापी जाती है। तो 544 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 545 क्या बोला है? 545 इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, क्या बोल रहा है? तो 545 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनगॉट डिफेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन से इनगॉट दोष हैं? जो हमारे इनगॉट दोष रहते हैं कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पाइप्स क्रैक्स स्केप्स, ऑप्शन बी क्या बोला है बर्न्ट मेटल डिकार्बोराइज स्टील फ्लैक्स, ऑप्शन सी क्या बोला है सीम्स क्रैक्स लेप्स, ऑप्शन डी बोला है डर्ट स्लैग ब्लो होल्स मेल धातु भस्म ब्लो होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 545 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइप क्रैक्स स्केप्स। ये हमारे कौन से दोष हैं? ये हमारे इनगॉट दोष हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनगॉट दोष के अंतर्गत क्या आता है? पाइप्स क्रैक्स स्केप्स, ये हमारे इनगॉट दोष के अंतर्गत आते हैं। तो 545 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 546 क्या बोल रहा है? 546 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टू रिमूव स्केल ऑन फोर्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर यूज्ड। फोर्जिंग पर से सल्क उतारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? मतलब टू रिमूव स्केल, ये सल्क नहीं है स्केल है, स्केल निकालने के लिए फोर्जिंग पर तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है एसिड में पिकलिंग टम्बलिंग ट्रिमिंग, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है एसिड में पिकलिंग टम्बलिंग शॉर्ट पीनिंग, ऑप्शन सी क्या बोला है टम्बलिंग शॉर्ट पीनिंग ट्रिमिंग, ऑप्शन डी क्या बोला है पिकलिंग इन एसिड शॉर्ट पीनिंग ट्रिमिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 546 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिकलिंग इन एसिड शॉर्ट पीनिंग ट्रिमिंग। मतलब पहले क्या करेंगे हम एसिड में पिकलिंग करेंगे, उसके बाद शॉर्ट पीनिंग करेंगे, उसके बाद ट्रिमिंग करेंगे। तो जो हमारा क्या बोला है फोर्जिंग पर से स्केल उतारने के लिए हम किस कौन सी प्रक्रिया का यूज करेंगे? पिकलिंग इन एसिड शॉर्ट पीनिंग और ट्रिमिंग का। तो ये आपको याद रखना है। 546 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 547 क्या बोल रहा है? 547 नंबर क्वेश्चन बोला है डक्टिलिटी ऑफ कास्ट आयरन इज। ढलवा लोहे की तन्यता होती है। ऑप्शन ए बोला है घटिया, ऑप्शन बी बोला है माइल्ड, ऑप्शन सी बोला है उच्च, ऑप्शन डी बोला है बहुत उच्च। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 547 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 548 क्या बोल रहा है? 548 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हेन पर्सियन ब्लू इज मिक्सड विथ fill in the blank it forms a quick drying stain which is known as marking blue और लेआउट डाई। जब पर्सियन ब्लू को खाली स्थान के साथ मिलाया जाता है तो क्विक ड्राइंग स्टेन बनते हैं जिन्हें मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है ग्रीस, ऑप्शन बी बोला है तेल, ऑप्शन सी बोला है मेथिलाइड स्प्रिट, ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 548 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 548 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिलेट स्पिरिट। जब पर्सियन ब्लू को मेथिलेट स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है तो क्विक ड्राइंग स्टेन बनते हैं जिन्हें मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 549 क्या बोल रहा है? 549 क्या बोल रहा है मशीन गार्ड्स शुड बी फिटेड टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर एंड अदर नियर अवे फ्रॉम। मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोला है इन रनिंग निप पॉइंट्स, ऑप्शन डी बोला है फ्लाइंग चिप्स एंड स्पार्क्स, ऑप्शन डी बोला है रोटेटिंग पार्ट्स, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 549 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब 549 क्या बोला है क्वेश्चन कि जो हमारे मतलब जैसे मशीन वगैरह रहती है तो जो चलती रहती है तो उसमें क्या रहता है दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो इन रनिंग निप पॉइंट्स जैसे कोई भी रनिंग पार्ट्स हैं तो उनमें क्या रहना चाहिए हमारा सील वगैरह का यूज करना चाहिए। फ्लाइंग चिप्स एंड स्पार्क जो जहाँ पर मतलब हमारी चिप्स या स्पार्क वगैरह उड़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें सील वगैरह का यूज करना चाहिए। जो हमारे पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग
मतलब जो हमारी सुरक्षा करने वाले उपकरण है उनका यूज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो क्या बोला है, विच पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन सेपर, सेपर में कौन सा पार्ट नहीं होता है, जो हमारी सेपर मशीन रहती है उसमें कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बोला है टेबल, ऑप्शन डी बोला है टूल हेड, ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 550 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।